राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कन्या पूजन किस दिन है। 30 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर को कब किया जाएगा कन्या पूजन, और उसके बाद व्रत का पारण कब किया जाएगा। तो चलिए मैं आपको जानकारी देती हूँ कि जो नवरात्रि के अंतिम दिन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को कन्या पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। इसमें 2 से 10 वर्ष की जो कन्याओं को भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। शुभ मुहूर्त में विधि विधान से कन्याओं को भोजन कराने से देवी दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साधक के कष्ट भी दूर हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं अष्टमी, नवमी तिथि, पूजन विधि, नियम और शुभ मुहूर्त। जो आपको बता दूं कि नवरात्रि के अंतिम दिन जो कन्या पूजन करने का बहुत ही खास महत्व होता है। इन दिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने के बाद 9 कन्याओं को पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से जो साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो इस बार नवरात्रि का आरंभ हुआ था वो 22 सितंबर से हुआ था और तृतीय तिथि 2 दिन होने के कारण ही अष्टमी 30 सितंबर व नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। जो कुछ लोग हैं वो अष्टमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन। यही कारण है कि नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बहुत ही विशेष होते हैं। तो मैं अब आपको जो कन्या पूजन के नियम बता देती हूँ कि आम तौर पे नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन साधक कन्याओं को भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के जो प्रथम दिन से लेके अंतिम दिन तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं और वही नवमी और अष्टमी तिथि पर भी आप ऐसे ही किया जा सकता है। और अगर आपको 9 कन्याएं ना मिल पाए तो 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं देवी दुर्गा का 9 स्वरूप होती है। शास्त्रीय नियम के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल की कन्याएं होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोष से छुटकारा मिल सकता है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जातक को माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। कन्या पूजन की विधि: सबसे पहले सभी कन्याओं के चरण धोएं, फिर आसन पे बिठा के उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही अपने घर में भोजन भी जरूर कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र दे सकते हैं। यह रंग माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है। ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वस्त्र के अलावा आप लाल रंग की चुनरी भी उन्हें दे सकते हैं। साथ ही एक फल भी उपहार के तौर पे जरूर दें। इसके लिए केला, अनार, सेब आदि लिया जा सकता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की आप पे कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार के लिए सामग्री भी देनी चाहिए, जिसमें लाल चूड़ियाँ, बिंदी, नील पेंट, लिपस्टिक आदि शामिल है। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से सीधा माता रानी को अर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को जीरा या चावल भी कपड़े में बांधकर देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और इस बार जो शुभ मुहूर्त है, जो इस बार 30 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 तारीख को शाम के 6:07 तक इसका समापन होगा। इसके बाद ही यानी 30 तारीख को शाम के 6:08 से नवमी तिथि का आरंभ होगा। उसके बाद 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम 7:02 पे नवमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में अष्टमी 30 सितंबर और नवमी 1 सितंबर को होगी। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पे सुबह से लेकर शाम तक कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिन के पहले भाग में यानी दोपहर के 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ उत्तम माना जाता है। और कन्या पूजन के मंत्र है: या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री कुमार नमः। ओम श्री
त्रिगुणात्मकाय नमः। और कन्या पूजन के दौरान आपको कन्या को हलवा, पूरी, चना, नारियल और फल आदि चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और इसका महत्व होता है कि कन्या पूजन माँ दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और जो भक्ति व्यक्त करता है। और ऐसा माना जाता है कि कन्याओं की पूजा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को आशीर्वाद देती है। कन्या पूजन से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये थी कन्या पूजन के बारे में जानकारी, किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन आपको क्या खाना है और कौन सी पूजा विधि से आपको कन्या पूजन करना है, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी थी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।